हेलो बच्चों, तो देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सेक्शन नंबर सी के ऊपर। कि आपको बताया गया है कि तीन बैटरी है बेटा, ये 1, 2, 2 और 3 तीन बैटरी दे रखी है और हर एक बैटरी के अंदर कितना करंट फ्लो है, ठीक है ना, वो बताना है हमें। जैसे इस वाले के अंदर, इस वाले के अंदर और इस वाले के अंदर, और जहाँ पे बैटरी है उसी ब्रांच में करंट निकालना है बेटा। जैसे एच जी ये रहा फर्स्ट बैटरी में, पी एफ ये रहा, ये सी डी, हाँ ठीक है। तो ये हमने सपोज कर रखा है, ये करंट की डायरेक्शन खुद ही सपोज करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, मिलेगा नहीं। तो लेट हम यहाँ पे 2 ओम है बेटा, यहाँ पे भी 2 ओम है, ये 4 है आपका, ये 3 है, ठीक है, ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो हम लेट सपोज कर रहे हैं करंट आई, इसमें सपोज कर रहे हैं I1, ठीक है। तो इसमें से ये वाला करंट गया तो ये कितना हो गया, I माइनस I1। तो इस वाले में किरचॉफ लॉ यूज कर लेते हैं, यूजिंग KVL, किस में, क्लोज में, ABFG में, ठीक है। लूप आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी भी, लेकिन बेटा लेते वो है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो होता है, क्योंकि इजीली साइन लग जाते हैं बेटा। लेने को एंटी क्लॉक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लो बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव का 3, फिर प्लस से माइनस, माइनस का 2i, ठीक है। फिर नेगेटिव का बेटा प्लस से माइनस, माइनस 4i माइनस I1, ठीक है। फिर प्लस से माइनस, माइनस बेटा 6। अब देखो करंट भी इसी तरफ है, लूप भी, तो नेगेटिव, नेगेटिव का 2, कौन सा करंट बेटा, तो पहले वाला I इज इक्वल टू 0। अब इसको इकट्ठा कर दो, मतलब कंबाइन कर दो बेटा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 8i प्लस का 4i1 माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो 8i प्लस का 4i1 माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो 8i नेगेटिव कॉमन ले लिया, माइनस 4i1 प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट बना दिया, छोड़ दो। अब बेटा देखो यहाँ पे बनाते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड लूप पे, ये यहाँ पे बना लेंगे बेटा। इस लूप में चाहे करंट आप इस तरफ, मतलब कि लूप चाहे आप इस तरफ लो चाहे इस तरफ, हम ले रहे हैं इस तरफ, ठीक है। तो सिमिलरली, ठीक है, कौन सा बेटा, सी बी एफ डी सी, कहने का मतलब इस वाली के अंदर, ठीक है ना। तो हम चले नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 6, ठीक है। अब करंट के अपोजिट है, मतलब लूप इस तरफ, करंट इस तरफ, तो नेगेटिव के अपोजिट कर दो पॉजिटिव, पॉजिटिव का 2i1। अब करंट भी इसी तरफ है, लूप भी, तो नेगेटिव का 4i माइनस I1, ठीक है ना। अब प्लस से माइनस, माइनस का 6 वोल्ट। अब ये रह गया 2। तो हमें पता है बेटा कि जो ये करंट फ्लो होगा ना, ये करंट फ्लो होगा, आपने पता है ये इस तरफ बना रखा है, तो करंट नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे, ये करंट के अगेंस्ट है, लूप के अगेंस्ट। तो क्या आ जाएगा आपका, प्लस का 2i1 आ जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, ये 0 के। तब हम इसको इकट्ठा करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ से सेकंड में, 8i1 माइनस का 4i इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0। कॉमन भी ले सकते हो आप यहाँ से, ठीक है ना, लेकिन कॉमन मत लेना बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को इकट्ठा करके एलिमिनेशन मेथड लगा देना बेटा, ठीक है। तो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से वी गेट, ठीक है, पहली और दूसरी से इकट्ठा करने पर, इक्वेट करने पर, जो बेटा टोटल आई आएगा वो आएगा नेगेटिव का 0.5, ठीक है, एम्पियर। और जो मानना है I1 वो आएगा नेगेटिव का 0.25 एम्पियर, ठीक है। तो ये ब्रांच में रखेंगे, पहले रखते हैं एजी के अंदर। तो करंट फ्लो होगा एजी में, करंट इन ब्रांच एजी 0.5 एम्पियर, ठीक है। वो बेटा अपोजिट, जैसे अपोजिट डायरेक्शन के लिए होता है। अगर किसी का बेटा नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, ये लूप हमने किस तरफ से लिया है उस पर डिपेंड करता है। और करंट फ्लो ब्रांच बी से एफ,
इस वाले में आई माइनस आई वन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.25 एम्पियर। तो करंट फ्लो ब्रांच एक रह गया ना, सी से डी, ये भी कितना होगा 0.25 एम्पियर। ठीक है, फ्रॉम डी टू सी, डी से सी, नेगेटिव का पॉजिटिव कर लिया बेटा हमने ये। ठीक है, ये है किरचॉफ का। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ऑन व्हाट फैक्टर डज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम डिपेंड करता है। ठीक है, और हाउ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से प्रोड्यूस होती है। और एक बेटा डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस के अंदर क्या परपेंडिकुलर होती है, पता ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके आनी है बेटा। और जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल किस में कर रही है, जेड एक्सिस में। किस में बेटा, जेड एक्सिस में। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं ना बोर्ड में। देखो नंबर ए का 3 पार्ट है। पहले बेटा पहले ए डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर बी और फिर आपका सी। तो सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, किस डिपेंड करता है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है बेटा उसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट। तो डिपेंड करे पे किस पे करेगा, सी इनवर्सली टू म्यू नोट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इनवर्सली किस पे करता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे। ये तो बेटा एब्सोल्यूट परमिबिलिटी होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 4 × 10⁻⁷ ये परमिटिविटी होता है, दो बात पे डिपेंड करती है। और दूसरा कह रहा है कहाँ से प्रोड्यूस होती है, हमें पता बेटा चार्ज के एसेलरेटिंग से, एसेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल से। तो एसेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट वेरी विद टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। फिर कह रहा है एक डायग्राम बनाना है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड में है। तो हमें पता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा बेटा ई क्रॉस बी होता है। ठीक है, ये वेव की डायरेक्शन आएगी तो किस तरफ है बेटा, जेड। जेड का मतलब के वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, के वेक्टर। तो आई जे के, तो भाई इस तरफ तो क्या आ जाएगा आपका, ये तो जेड। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो किस में आनी चाहिए, पहले आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा, के का मतलब जेड। तो आई की तरफ ये आएगा, ये तो आई मतलब एक्स एक्सिस, ये फाई और ये जेड। इस तरफ ऐसे डायग्राम होगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा ई क्रॉस बी। और ये तो इसका फ्री स्पेस का फॉर्मूला है, मीडियम का होता है वी इजक्वल टू 1/रूट एप्सलान, और एप्सलान और म्यू, सिंपल म्यू, नोट हट जाता है बेटा दोनों में। ठीक है, ये है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बेटा एक टर्न्स देती 100, रेडियस दे दिया 1.6 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस दे दिया 5, कोएक्सियल है सोलेनोइड 250 टर्न पर सेंटीमीटर। ठीक है, सोलेनोइड की रेडियस ये है 1.8। तो सोलेनोइड के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है 1.5 एम्पियर से 0, ये 50 मिली सेकेंड टाइम है इसका। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट निकालना है इस कोयल के अंदर, और पाई का स्क्वायर कितना लेना है 10। तो देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, मैंने बताया था ये टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई का, सेकंड लॉ का न्यूमेरिकल। तो बेटा टर्न्स भी है, याद रखना, रेडियस भी है एरिया की, और ये सोलेनोइड की टर्न है। ये सोलेनोइड की रेडियस पता है इंडिपेंडेंट करती है। करंट 1.5 से 0 हो गया, मतलब 1.5 माइनस 0, तो 1.5 ले लेंगे। टाइम 25 मिली सेकेंड। क्या आई निकालना, पहले ई निकालना पड़ेगा। देखो बेटा क्या निकालना पड़ेगा आपको, ई। तो सिंपल ई का फॉर्मूला क्या होता है, पहले माइनस का प्लस कर दिया मैग्नीट्यूड में बेटा, डी फाइव बाई डी टी। तो आपको पता है एन का एन, डी बाई डी टी। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिंपल बी मल्टीप्लाई में एरिया। तो बेटा एन का एन, एरिया क्या है सर्कल का, पाई आर स्क्वेयर, डी बाई डी टी। ये सोलेनोइड है बेटा, म्यू नोट आई और एन। ठीक है, तो E इजक्वल टू टर्न्स पाई आर का स्क्वेयर, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, एन कॉन्स्टेंट, और करंट चेंज हो रहा है बेटा I2 माइनस I1, और चेंज टू टाइम खाली टी। सारी वैल्यू दे रखी है। टर्न कितनी है बेटा आपकी 100, पाई को पाई रहने दो, आर कितना है 10, आर है बेटा रेडियस 1.6 लेनी है, 1.6 गुणा इसकी पावर -2 का स्क्वेयर, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 की पावर -7, टर्न
जो टर्न है बेटा वो होती है N/L, मतलब ये दे रखी है 250, पर यार ये है 250 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, तो मीटर बनाओ। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये भी आ गया। टाइम 25 मिली, मिली का मतलब उसकी पावर 3। और करंट, करंट कितना चेंज है बेटा, I2 माइनस ये 1.5 से 0, तो ये तो हो गया सिंपल ई। अगर आई निकालना है तो क्या लिख देंगे बेटा, E/R। मतलब जो ऊपर पूरी टर्म दी है उसको कितने से डिवाइड कर देंगे, रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस कितना है इस क्वेश्चन में, 5 ओम भाई, क्या है 5 ओम। इसकी जो कैलकुलेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स आपका आंसर आएगा 0.0389 एम्पियर के बेटा। ठीक है, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये। है क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है आपसे, दो लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट, पैरेलल कंडक्टर करंट कैरी स्टडी करंट इज अपोजिट डायरेक्शन फ्लो बेटा। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन देम। ठीक है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर, डिफाइन 1 एम्पियर। कहने का मतलब दो पैरेलल वायर आपकी बेटा ये ऐसे। ठीक है, एक में करंट मान लिया I1, एक में करंट क्या मान लिया आपने, अपोजिट मानना है बेटा I2। बीच की सेपरेटेड रेडियस क्या दी है इसने, सेपरेटेड कुछ भी नहीं दी, तो लेट सपोज कर रहे हैं हम यहाँ पे R। ठीक है, तो आपको पता है एक अपोजिट, तो फोर्स किस तरफ होगा बेटा, देखो एक का करंट ऊपर की तरफ है, राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं ऐसे, तो इसमें इनटू द प्लेन। और इसके हिसाब से देखो, अगर बेटा करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस, ठीक है, एक करंट ऊपर की तरफ है, एक करंट क्या है नीचे की तरफ। तो दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अगर बाई चांस होते हैं, तो इसके अंदर जो आपका फोर्स एक्सर्ट होता है बेटा, क्या होता है, फोर्स जो एक्सर्ट होता है वो क्या होगा, देखो एक ये वाला फोर्स तो इस तरफ रिपेल करेगा, तो एक वाला फोर्स इस तरफ, इस वाले का लेट F1 इस तरफ, इस वाले का F2 इस तरफ। ठीक है, रिपेल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, रिपेल। और सेम डायरेक्शन होता तो ये क्या होता, जैसे एक करंट इस तरफ, ये वाला इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, फोर्स इस तरफ, और इसका इस तरफ फोर्स F2। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड की तरफ ये। ठीक है, तो क्या करता आपस में अट्रैक्ट, पैरेलल करंट अट्रैक्ट करते हैं और एंटी पैरेलल करंट रिपेल करते हैं बेटा। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, तो ये तो रेडियस है। ठीक है, तो आपका फोर्स नंबर फर्स्ट निकालते हैं स्ट्रेट वायर के ऊपर, वेक्टर में I L क्रॉस क्या होता है बेटा P। फोर्स पहला, करंट पहला, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी, दूसरी वायर की, इस वाले की। ठीक है, और F2 निकालेंगे तो क्या होगा, I2 L क्रॉस B1 बेटा। ठीक है, और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसे है बेटा, ये तारों में इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या होता है, μ0I/2πr। मैग्नेटिक फील्ड दूसरी, करंट भी दूसरा। ठीक है, अगर पहले निकालनी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, μ0I1/2πr। ये दोनों वैल्यू, जितना फोर्स पहला होगा उतना फोर्स दूसरा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू पुट करने पे, μ0I1I2L/2π, और ये इसका बेटा ड्राइव है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लेना बेटा। ठीक है, पैरेलल करंट ये लिख सकते हो आप नोट में, जो पैरेलल जो करंट होता है वो तो होता है पैरेलल, अगर दोनों करंट पैरेलल हो तो अट्रैक्टिव, और एंटी पैरेलल करंट बेटा रिपल्सिव। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और पूछा है बेटा, इसमें डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है थ्रो ईच ऑफ टू पैरेलल लॉन्ग वायर, इन दोनों जो पैरेलल वायर है प्लेस्ड एट, जो इसकी जो रेडियस है वो 1 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, और जिसके ऊपर करंट जो करंट है दोनों तार के अंदर वो कितना, 1 एम्पियर होना चाहिए। फोर्स कितना लगेगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। तो इसको कैसे लिखेंगे एग्ज़ाम के अंदर, कि इलेक्ट्रिक डेफिनेशन है बेटा ये उसकी, इलेक्ट्रिक करंट थ्रो
each of two parallel long wires placed at distance of 1 meter from each other is said to be 1 ampere. ठीक है. If they exert a force, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा बेटा, 2×10⁷ न्यूटन पर मीटर ऑन ईच अदर बेटा. ठीक है. और निकालने का तरीका बाई फोर्स पर यूनिट लेंथ 2×10⁷ न्यूटन पर मीटर. ठीक है. दोनों तार वायर के अंदर आपका 1 एम्पियर करंट हो जाएगा, रेडियस 1 और फोर्स पर लेंथ हो जाएगा. ये आपका ये. और बी वाले में पूछा है बेटा डेरिवेशन टॉर्क का. देखो बी पार्ट में एक्सप्रेस टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. डायग्राम ड्रॉ करना है बेटा. ठीक है. तो ये बी है, इसका यहाँ पे करा देते हैं बेटा, इजी सा है. ये और वाले में है. तो सबसे पहले ये बेटा एक वो बनाओ मैग्नेट, ये नॉर्थ और ये क्या है बेटा आपकी साउथ. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये रेक्टेंगुलर को लूप ऐसे बेटा. ठीक है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट ऊपर, ये करंट नीचे. ठीक है. अगर बाई चांस करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. तो फ्लेमिंग ये लगा लो बेटा ऐसे, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, फोर्स ये डाउनवर्ड होगा. क्या होगा, ये डाउनवर्ड होगा. एक फोर्स समान रही है नीचे डाउनवर्ड ऐसे F1, और ये किस तरफ होगा F2. बराबर होगा जितना फोर्स नंबर फर्स्ट उतना सेकंड. और फोर्स का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है ILB साइन थीटा. ये लेंथ है और ये क्या है भाई आपकी ब्रेथ. और एन टर्न्स ले रखी है यहाँ पे, एन टर्न्स. थीटा को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, जितना F1 IL क्रॉस ये बी मैग्नेटिक फील्ड बेटा, ILB साइन थीटा वेक्टर फॉर्म में लिख दिया. तो हमें पता है नेट फोर्स पूरे सिस्टम का कितना होगा. नेट फोर्स होगा 0, मतलब लीनियर इक्विलिब्रियम में. ये कैसे है नेट फोर्स बता रहा हूँ मैं. जैसे मान लो ये तो आपकी ब्रेथ, एक फोर्स तो लग रहा है ऊपर की तरफ F2, एक लग रहा है नीचे की तरफ. जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तो नेट फोर्स कितना आएगा भाई 0. ठीक है. तो हम टॉर्क निकाल सकते हैं. तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो फोर्स तो हमें पता है, टर्न्स ले लेते हैं n. ठीक है. फोर्स ILB, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता, निकालनी पड़ेगी. देखो ये वाला आपका ऐसे है, ऊपर से फोर्स लगाएगा तो इसको थोड़ा सा टर्न ऊपर की तरफ उठा देगा बेटा ये से. ये तो आपका ये बी ब्रेथ है. ठीक है. ये हो जाएगा आपका एंगल थीटा. ये फोर्स नंबर ये आपका F2, ये F1. तो ये परपेंडिकुलर होगा आपका ये तो परपेंडिकुलर ये H, और ये क्या होगा बेस. तो हमें क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, और H दे रखा है तो क्या लगाओ साइन. ठीक है बेटा. परपेंडिकुलर बेटा ये तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ये वाली लेट एक्सपोज कर रहे हैं हम इसको, अपॉन में H क्या है आपका B. तो X इज इक्वल टू B साइन थीटा, B साइन थीटा. टर्म्स तो मैंने अपनी तरफ से लिखी बेटा, है तो रख देना है. लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोयल. आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या होता है. ठीक है ना. ये तो बन गया एन बी, और ये क्या है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एरिया साइन थीटा. ये है इसका आंसर बेटा. और हमें पता है टर्न्स करंट और एरिया क्या होता है M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है. तो इसको आप ऐप से भी लिख सकते हो MB साइन थीटा. ठीक है. ये इजी सा डेरिवेशन था. अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं. ये कह रहा है बोर का पोस्टुलेट यूज करके बोर की रेडियस निकालनी है बेटा हाइड्रोजन एटम पे. ठीक है. और न्यूमेरिकली वैल्यू क्या होती है A0, R0 नहीं A0 बेटा, मतलब बोर की क्या निकालनी है आपको रेडियस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26. तो हमें पता है बेटा सबसे फर्स्ट
कि जो आपकी बोर फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, किलो कूलम्स लॉ के बराबर, ठीक है ना। तो सेंट्रिपिटल फोर्स बराबर कूलम्स लॉ के, आर से आर गया, ठीक। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे नहीं दे रहा है हम इसका, एम वी स्क्र आर इज इक्वल टू के जेड ई का स्क्र, ठीक है। ये उस वहाँ पे भेज दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकंड पार्ट पे सेकंड बोर पोस्टुलेट यूज़ करेंगे। टोटल एंगुलर मोमेंटम एन एच बटे 2 पाई के मल्टीप्लाई में होता है बेटा, अपॉन में होता है बेटा 2 पाई, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यार एक काम करो, हमें आर निकालना है ना, इसको एम से मल्टीप्लाई साइड, बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, एम मल्टीप्लाई एम का स्क्वायर, यहाँ पे भी एम, इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो, ठीक है ना, कंप्लीट का ये। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग, क्योंकि एक आर बच जाएगा ना, डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट से वी गेट बेटा, ये सही, ये कट गया, ठीक है। ये आर ऊपर, तो इसको एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई का स्क्वायर, किससे से डिवाइड कर रहे हैं बेटा, इससे, एम के जेड ई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर 4 पाई का होल स्क्वायर, तो वो मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा, आपको पता है, एम के जेड स्क्वायर, सही है ना भाई। तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, आपको पता ही है, एन कांस्टेंट क्वांटम नंबर, एच प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.63 10^34 होता है। ये 10 ले लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कांस्टेंट, कूलम्ब्स लॉ कांस्टेंट, जेड एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ई 1.6 10^-90। जब इसकी सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आएगा 0.529 एन का होल स्क्वायर। एन का मतलब क्वांटम नंबर, जो आर है ना आपका, आर, आर इसमें किसके बराबर रख रखा है बेटा, ए नोट का। तो यहाँ पे आर मत लिखना, आर की जगह में लास्ट लिखना ए नोट, ठीक है, एंगस्ट्रॉम एन का होल स्क्वायर, ये ट्राई है बेटा, ठीक है। ये है बोर की रेडियस, और वेलोसिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 27, ये इसी में कर देते हैं बेटा, काफ़ी जगह है। डी ब्रोगली वेवलेंथ है, और ये काइनेटिक एनर्जी है बेटा, दो मासेस अलग अलग है, m1 और m2 के मतलब काइनेटिक एनर्जी है मूविंग चार्ज पार्टिकल की। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट, क्या स्लोप कर रही है। तो देखो ये तो हमें पता है बेटा, वेवलेंथ, और वेवलेंथ का फॉर्मूला काइनेटिक के ऊपर होता है, h अपॉन में √2 मास और के काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो आप उठा लो 1/k इसको, रूट इसको, बाकी स्लोप बनाओ, तो ये तो बन गया, सही है। तो ये तो लैम्डा h अपॉन में √2m और 1/, ये तो लगाओ y इजकल टू mx प्लस, ये तो y, ये आपका x, और ये क्या आ गया आपका बेटा स्लोप। ये क्वेश्चन नंबर ए का है, ठीक है ना, y इजकल टू mx प्लस सी, क्योंकि हमें पता है डी, जो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट अपॉन में मोमेंटम, और ये मोमेंटम का फॉर्मूला है √2m_k, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। ये पार्ट हो गया। ये कौन सा मास हैवियर है बेटा, वेव बी पार्ट में, वेवलेंथ इन्वर्सली टू मास, ठीक है। कहने का मतलब मास उसका ज़्यादा होगा जिसकी वेवलेंथ कम है, लेकिन बेटा स्लोप आना पड़ेगा यहाँ पे, स्लोप यूज़ करो, क्योंकि वेवलेंथ पता ही नहीं है कौन सा चार्ज पार्टिकल है। तो स्लोप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मास उसका ज़्यादा होगा जिसका स्लोप कम है। कम किसका है बेटा, m1 का। तो हम कह सकते हैं m1 ग्रेटर देन टू m2। किसका ज़्यादा है, m1 का स्लोप, m1 का मास ज़्यादा है, हैवियर है देन किससे, ये, क्योंकि हमें पता है मास उसका ज़्यादा होगा जिसका स्लोप कम है। कम किसका है, इसका है भाई, देख रहे हो आप, ठीक है। और क्या ये ग्राफ फोटोन को वैलिड करता है, तो हमें पता है फोटोन का फॉर्मूला तो ये होता है वेवलेंथ में hc/λ। तो पहली बात तो यार ये ग्राफ इस तरफ तो वेवलेंथ है, इस तरफ काइनेटिक एनर्जी है, इसमें तो है ही नहीं, तो इट इज़ नॉट वैलिड, मतलब ये फोटोन के ऊपर वैलिड नहीं है, ठीक है। ये इसका प्रॉपर आंसर है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28,
ये कह रहा है विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड फुल वेव रेक्टिफायर इन ड्रॉ इट्स इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म। कहने का मतलब ये है डायग्राम बना के दिखाओ फुल वेव रेक्टिफायर का, उसकी इनपुट और आउटपुट बनानी है बेटा। ठीक है, तो देखो ये करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर ये आपका 28 है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट सेशन हुआ। देखो इसमें सबसे पहले तो लिखना आप ये डायग्राम फुल का। ये तो होता है एसी करंट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये कोयल्स, ये इसको कोर बोलते हैं बेटा, ये भी कोयल। और दो डायोड होते हैं, एक T1 और एक क्या होता है आपका D2। ठीक है, और यहाँ पे सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफॉर्मर, ये आउटपुट होता है। ठीक है, तो इसमें इसको बोलते हैं सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफॉर्मर, सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफॉर्मर। ध्यान देना बच्चों कि सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लिए, तो वो जो ट्रांसफॉर्मर लेते हैं वो स्टेप डाउन लेते हैं बेटा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि मैक्सिमम 5 वोल्ट तक की ही वोल्टेज लेते हैं इसमें। तो वो जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो स्टेप डाउन होता है। ठीक है, जो वोल्टेज को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, सेंट्रल ट्रैप का मतलब होता है या तो करंट ऊपर से फ्लो कर देगा ये डायोड, या फिर नीचे से। ठीक है ना, और 220 वोल्टेज है एसी, लेकिन यूज़ कितना करना है आपको, 5 वोल्ट, तभी तो स्टेप डाउन यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो इसका डायग्राम है, ये मैंने बता दिया आपको। दो डायोड होते हैं, एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और दो कोयल होती है, बीच में कोर होता है। 220 वोल्टेज बैटरी लेते हैं, लेकिन यूज़ कितना करना पड़ता है यहाँ पे, 5 वोल्ट, तो इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं बेटा। तो अब क्या कह रहा है, इसकी वर्किंग बताओ। भाई वर्किंग तो दो प्रकार से होती है, सबको पता ही है, ये मैंने काफ़ी टाइम पढ़ा चुकी है आपको। एक तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव में बेटा ये पॉजिटिव होना चाहिए आपका, ये नेगेटिव। यहाँ पे तो सेम साइन होते हैं ऐसे क्रॉस में, ये भी सेम। अगर पॉजिटिव में है तो ये तो फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो हो जाएगा, और ये क्या होगा, रिवर्स बायस। तो इसमें आप ये लिख सकते हो, ये प्लस, ये तो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड बायस है, तो करंट किस में फ्लो हो जाएगा, आउटपुट में। और जो आपका D2 होगा वो होगा रिवर्स बायस। क्या होगा, रिवर्स बायस, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। और जो नेगेटिव हाफ साइकिल में टर्मिनल्स को चेंज करते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव, तो कौन सा, ये रिवर्स बायस, करंट फ्लो नहीं होगा इसमें, जीरो करंट फ्लो होगा। और जो बेटा जो अपोजिट है, ये इसके अपोजिट, ये वाला, ये इस अब किस तरह बिहेव करेगा, फॉरवर्ड बायस की तरफ, और करंट फ्लो करेगा किसमें, आउटपुट की तरफ। तो इसकी जो इनपुट और आउटपुट ऐसी होती है बेटा, ये इनपुट और ये आउटपुट। इनपुट में तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये एसी करंट होता है ऐसा, इसको ऐसे करते हैं ना। और आउटपुट के अंदर बेटा सारे ऑन्स ऑन होते हैं ऐसे। ठीक है ना, ऐसे जाएगा ये, सारे ऑन 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 ऑन। लेकिन इसमें दिक्कत है, जैसे करंट जो होता है ये वाला करंट, ये मिक्सअप हो जाता है बेटा, AC प्लस DC। ठीक है, और बिल्कुल स्मूथ फ्लो नहीं हो रहा। तो अगर स्मूथ फ्लो नहीं हो रहा तो इसको स्ट्रेट में लाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, फिल्टर सर्किट का यूज़ करते हैं बेटा। किसका यूज़ करते हैं हम, फिल्टर सर्किट का यूज़ करते हैं, ताकि बिल्कुल स्ट्रेट के अंदर फ्लो हो सके। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट के अंदर फ्लो हो सके। और ध्यान रखना, जो फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है इनपुट से ट्वाइस होती है, और हाफ की बेटा रिमेन्स सेम होती है। ठीक है।